हेलो दोस्तों, हम लोग जा रहे हैं शादी में, हमारी ननंद के लड़के की शादी में। उस दिन हम लोग गए थे सगाई में और आज हम लोग जा रहे हैं शादी में। और निकल के मैं मेरे बच्चों को लेके जा रही हूँ, तीनों बच्चों को। मेरा बड़ा वाला बेटा वीडियो बना रहा है और मेरे दोनों बच्चे मेरे साथ ही पैदल चल रहे हैं। हमारे गांव में ऑटो वगैरह आता है, लेकिन ऑटो का मतलब किराया बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए हमने सोचा चलो पैदल ही चलते हैं। खेलते खुलते बच्चे चले जाएंगे, तो हम लोग यहाँ से निकल गए पैदल। और आप देख सकते हैं हमारे नदी के मतलब हमारे घर के पीछे के रास्ते से हम लोग गए हैं। गांव के बीच में से हम नहीं गए, नदी वाले रास्ते से हम लोग गए। और जाते जाते जो है मैंने मेरे बच्चों को अच्छे से समझा के जा रही थी, कहीं जाना नहीं है, एक दूसरे का ध्यान रखना है। और जाते जाते हम लोग वहाँ पे पहुँच गए बस स्टैंड में, और हम लोग वो बस में बैठ गए। और बस में बैठ के हम लोगों ने जो है, बच्चों कह रहे थे कि हमें कुछ खाना है, कुछ पीना है, और तो मैंने इनको कोल्ड ड्रिंक वगैरह दिया पीने के लिए और खाने के लिए नाश्ता करा दिया था इनको। कराने के बाद ही हम बस में बैठे थे। और बस में बैठ के जो है मैंने आधे फूल भून रखे थे और आधे फूल नहीं भूने थे, तो मैंने बस में ही बैठ के वो फूल भून दिए। और फूल भूनने के बाद जो है मेरे बच्चे मज़े ले रहे थे बस में। और देख सकते हैं मैंने फूल भून दिया उतने में। ये फूल मैं लगाऊंगी क्योंकि मेरे पास फूल नहीं थे, और ये फूल मैंने लगाने जा रही हूँ। और लगाने के बाद जो है फूल किस तरह से देखते हैं आप देख सकते हैं। वीडियो मेरा बेटा ही बना रहा है। देखिए मैंने फूल लगा लिए हैं पीछे, और कुछ इस तरह से लग रहे हैं फूल। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि मैं कैसी लग रही हूँ। देख सकते हैं रास्ता, हम आधे रास्ते तक पहुँच गए हैं। हमारी मम्मी हमारे साथ जाएगी क्योंकि हमें उस गांव के बारे में नहीं पता है कि वो रास्ता कहाँ से है गांव में जाने का। गांव का नाम है विश्वनाथ परमो, उधर भी शादी है। हमारी ननद का घर मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमारी मम्मी ने जानती थी वो रास्ता, इसीलिए जो है मैंने मेरी मम्मी को बुला लिया था कि मम्मी आप हमारे साथ चलना, आपको भी बुला रखा है शादी में। और मम्मी ने कहा ठीक है बेटा मैं आ जाऊँगी। और मम्मी जो है तैयार होकर बस स्टैंड में ही थी, और हम लोग जो है बस में चढ़ गए। और हमारी मम्मी भी फिर बस में आई। फिर बस से हम लोग उतर के एक ऑटो हमने पकड़ा वहाँ से, और ऑटो पकड़ के हम लोग भी सीधे ऑटो में बैठ के दूल्हे के यहाँ चले गए। और दूल्हे के यहाँ जा कर के हम लोगों ने मतलब आप देख सकते हैं रास्ता किस तरफ से है, कैसा रास्ता है ये। मतलब इस गांव में पूरा ही झाड़ियाँ है। ये एक तरह का पेड़ है, इसमें जो फूल लगता है उसमें बहुत ही खुशबू आती है। और वो फूल जो है साल में एक बार ही होता है, और वो एक फूल 500 रुपया 300 रुपया इस तरह से रेट में बिकता है। क्योंकि ये जो फूल होता है, इस फूल की जो खुशबू होती है उसका जो उसी खुशबू से ही सेंट बनाया जाता है, परफ्यूम बनाए जाते हैं इसके फूलों से ही। तो ये वाली आपको ये झाड़ जो है, ये पेड़ आपको बहुत दिखेंगे यहाँ पे। जब हम जा रहे थे तो हमने बहुत देखा। फिर उसके बाद हम वहाँ पहुँच गए। पहुँचने के बाद हमने देखा वो लोग सभी मंदिर जा रखे थे, मंदिर से वहाँ से लौट रहे थे, तो हम उन्हीं के साथ मिल गए और मिल के हम लोग चल दिए उनके साथ ही। और चलते चलते काफ़ी सभी लोग मतलब शहनाई वगैरह ढोल वगैरह बज रहे थे, उन्हीं के साथ हम लोग चले गए। हमारी मम्मी मेरे बच्चे हम लोग सब वहाँ गए। वहाँ जाके हम लोगों ने नाश्ता वगैरह किया, और नाश्ता करने के बाद मतलब फिर उसके बाद थोड़ी देर हम लोग बैठे, सभी से मिले जुले, और मिलजुल करके हम लोगों ने सब लंच किया। लंच करके मैंने वहाँ पे न्योता दे दिया, और न्योता देने के बाद जो है हम लोग वहाँ से निकल गए, क्योंकि शादी रात की थी, लड़के की शादी है, रात की शादी है, रात को ही बारात वगैरह निकलेगी। और तब तक के लिए हम लोग नहीं रह सकते, क्योंकि हमारी सास घर पे अकेली है, इस वजह से मैं रात के लिए नहीं रुकी। और मैंने पहले ही बता दिया अपनी ननद को कि रात में आपके भैया आएंगे, मैं नहीं रुक सकती। तो उन्होंने कहा ठीक है भाभी, आप जैसे आए हो, जैसे भी, वो बहुत धन्यवाद आपका। इस तरह से उसने बताया हमारी ननद ने। और हमारी ननद ने कहा ठीक है आप जाइए, भैया तो आएंगे रात को, और वो ठीक ठाक से होगा। क्योंकि अगले दिन ही कल ही शिवरात्रि है, और शिवरात्रि में आप देख सकते, शिवरात्रि से पहले सभी घर को
लिपा पोछी वगैरह करके वो खरीदना पड़ता है, तब जाके तो शिवरात्रि बनाई जाती है। तो इस तरह से जो है, इस वजह से मैं जो है वहाँ से जल्दी से निकल गई और निकल के जो है फिर हम लोग के यहाँ से निकल के आ गए और आकर जो है हम लोग बस में बैठ गए और बस में बैठ करके हम अपने घर पे आ गए। और मेरी वीडियो ये कैसी लगी आप मुझे ज़रूर से कमेंट में बताइए। इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहीं पे रखती हूँ और बाय बाय।